सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले OPPO Reno 6 Pro 5G के बारे में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम इस स्मार्टफोन के रिगार्डिंग वो सारे एस्पेक्ट्स बताएंगे जो कि आपको लॉन्च के साथ बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और यहाँ पर आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो इस स्मार्ट टिप चैनल को। तो चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो गाइस, OPPO Reno 6 सीरीज यहाँ पर आपको ग्लोबली कंफर्म कर दी गई है कि यहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो आपको OPPO Reno 5 में जो था वहाँ पर आपको 1000+ चिपसेट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बारे में तो यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है और यहाँ पर गेमिंग वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को लेकर तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक हाई रिफ्रेश वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले की साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की एक FHD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले होने के कारण इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। गाइज, यहाँ पर डिस्प्ले में आपको डुअल कर्व डिस्प्ले पंच होल डिज़ाइन के साथ देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट के बारे में तो यहाँ पर आपको 8GB तक रैम देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। और आपको यहाँ पर 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की कैमराज को लेकर तो आपको पता ही होगा कि OPPO अपने कैमराज पर काफ़ी वर्क करता है और इन्हें बहुत ही इन्हेंस करके बनाता है। तो गाइज, यहाँ पर अगर कैमराज के बारे में बात करें तो आपको काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अभी कैमराज के बारे में कोई स्पेक्स बाहर लेकर के नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर आपको रियर में 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पर रन करने वाला है और यहाँ पर आपको कलर OS 11.1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। सो गाइस, अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरीज को लेकर तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ यहाँ पर आपको 66 वाट का एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ी बड़ी बैटरी होती तो काफ़ी अच्छी होती, क्योंकि अपने दिन भर स्मार्टफोन को चलाना रहता है तो थोड़ी बड़ी बैटरी रहती है तो काफ़ी यूजफुल हो जाती है। गाइस, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट यहाँ पर कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये स्मार्टफोन अंडर 2 मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी प्राइसिंग लगभग अंडर 35,000 होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो। तब तक हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।